नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमने रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो हमारे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एएलपी लोको पायलट, बिहार पुलिस आदि वनडे एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके और हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल भी कीजिए। और आप लोग कमेंट में लिखकर ये भी बताइए कि आप लोगों ने 10 क्वेश्चनों में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो साथियों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है 226 के 15 हो सकता है, 200 संबंधित 15 से है, तो 65 संबंधित किससे होगा। तो प्यार साथियों, इसको हल करते हैं। जैसे अगर हम लोग 15 का स्क्वायर कर दें तो आ जाएगा 225, 225 आ गया, और प्लस 1 जोड़ दें तो आ जाएगा 226। तो क्या है, इससे संबंधित हो गया। उसी तरह इस 65 को कैसे निकालेंगे। अगर साथियों पहला क्वेश्चन ऑप्शन लेते हैं तो 13 का स्क्वायर होता है 169, तो ये 65 से अधिक हो जाएगा। अगर 4 का स्क्वायर लेते हैं तो 4 चौक को 16, बहुत कम हो जाएगा। अगर 12 का स्क्वायर लेते हैं तो 12 बरहिम 144, तो ये इससे अधिक हो जाएगा। अगर हम 8 का स्क्वायर लेते हैं, अगर साथियों 8 का स्क्वायर हम ले लें तो 8 वाटे हमको मिल जाएगा 64, और प्लस 1 कर दें तो 65 हमको मिल जाएगा। तो प्यार साथियों, जो 65 से संबंधित है वो कौन हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द चुनिए। तो क्या है मेरे प्यारे साथियों, थर्मामीटर का संबंध तापमान से है, तो एमीटर का संबंध किससे होगा। क्या मेरे प्यारे साथियों, अगर थर्मामीटर का संबंध तापमान से है तो एमीटर का संबंध किससे है। तो प्यारे साथियों, जो थर्मामीटर है, क्या जो थर्मामीटर है इससे मापा जाता है, क्या मापा जाता है, तो तापमान मापा जाता है। क्या मापा जाता है प्यारे साथियों, तापमान मापा जाता है। उसी तरह एमीटर, जो एमीटर है इससे हम लोग क्या मापते हैं, तो साथियों इससे हम लोग धारा मापते हैं। क्या मापते हैं प्यारे साथियों, धारा मापते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, ये जो है ये मापने का यंत्र है। जो थर्मामीटर है ये तापमान मापने का यंत्र है, और जो एमीटर है ये है धारा मापने का यंत्र है। क्या है दोस्तों, धारा मापने का यंत्र है। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है श्रृंखला में लुप्त संख्या यक्स और वाई को ज्ञात करें और y माइनस यक्स का मान भी ज्ञात करें। तो प्यारे साथियों, इसको समझते हैं। 10 और 30 इसके बीच में क्या दिया गया है, इसको समझ लेते हैं। अगर साथियों 10 में 3 का गुणा करें तो 10 तय कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 10 तय 30। अब ये तो समझ में आ गया कि 10 तय 30 हो गया, और इसमें से हम लोग 10 घटा दें तो कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। तो हमको 20 मिल गया। अगर 20 में 3 का गुणा कर दें तो 20 तय 60, ये 60 हो गया। और इसमें से हम लोग 10 घटा दें तो ये 50 मिल जाएगा। अगर हम लोग 50 में 3 का गुणा कर दें तो मिल जाएगा प्यारे साथियों, हमको मिल जाएगा कितना, तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 150। और 150 में से 10 घटा दें तो हमको मिल जाएगा प्यारे साथियों, कितना मिलेगा, तो 140 मिल जाएगा। तो देखिए
x का मान कितना यहाँ पे आया है, तो x का मान यहाँ पे 60 आया है और y का मान 140। और यहीं पे हमसे पूछा है कि ये जो मान आया है जो 140 है और ये 60 है, अगर इसको घटाने पे हमें कितना प्राप्त होता है, तो दोस्तों इसको घटाने पे हमें 80 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 80 मिलेगा। तो ये हमसे अंतर पूछा है, y माइनस एक्स का मान ज्ञात करें। अगर 140 में से 60 हम घटा दें तो कितना मिल जाएगा दोस्तों? 80 मिल जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि साथियों ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया हो और यही क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षाओं में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुने। क्या मेरे प्यारे साथियों, दिए गए प्रश्न में से विषम अक्षर चुने। क्या है? पहले क्या है? GEC है। GEC है। अगर इसको हम इन दोनों का मिलान करें तो कितना है देखते हैं। तो यहाँ पे -2 है GEC। फिर G और E और C को करें तो यहाँ पे भी देखते हैं तो माइनस है। अगर अब इसको देख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन देते हैं। अगर इसको करें तो KM, इसको करें तो इसमें कितना मिलेगा? अगर I के चलें तो यहाँ पे +2 मिलेगा। अगर यहाँ से इसको चलें तो ये भी +2 मिलेगा। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है OQS है। इसमें अगर चलें तो OQ के बाद क्या मिलेगा? इसमें भी 2 जोड़ा गया है। इसमें अगर चलें तो इसमें भी 2 जोड़ा गया है। अगर इसी तरह अगर इसको हम ले लें तो इसमें भी क्या किया गया है? 2 प्लस किया गया है और इसमें भी 2 प्लस किया है। देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो हमसे विषम पूछा है तो हमारा जो पहला वाला है इसमें क्या है? दोनों माइनस है। तो इसलिए इसका सही उत्तर GEC इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यदि अप्रैल माह में 8 तारीख को सोमवार पड़ता है। क्या मेरे दोस्तों, यदि अप्रैल माह में 8 तारीख को सोमवार पड़ता है तो उसी माह में 30 तारीख को कौन सा वार पड़ेगा? क्या मेरे प्यारे साथियों, यानी अप्रैल माह में 8 तारीख को सोमवार पड़ता है और उसी माह में 30 तारीख को कौन सा वार पड़ेगा? तो दोस्तों तो लिखेंगे यहाँ पे जो 8 तारीख है यहाँ पे सोमवार है, यानी मंडे पड़ेगा। क्या पड़ेगा दोस्तों? मंडे। और इसी में 8 में 7 जोड़ देते हैं तो 8 7 जो 15 तारीख आएगी उस दिन भी मंडे मिलेगा। फिर 15 में 7 फिर जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा प्यारे साथियों? 8 7 15। तो यहाँ पे फिर 7 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 21। 21 को भी क्या मिलेगा? मंडे मिलेगा। और फिर 21 में अगर फिर हम 7 जोड़ दें तो 29 मिलेगा। 29 को भी हमारा क्या है? मंडे है। तो 8 को भी मंडे है, 15 को भी मंडे है, 21 को भी मंडे है और 29 को भी मंडे है। पूछा कितनी तारीख को? 30 तारीख को पूछा है। तो जब 29 को मंडे है तो 30 तारीख को क्या पड़ेगा? क्या पड़ेगा प्यारे साथियों? तो पड़ेगा मंगलवार। क्या पड़ जाएगा? मंगलवार पड़ जाएगा। तो क्या पूछा है? अगर 8 तारीख को सोमवार है उसी माह में तो 30 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो दोस्तों कौन सा पड़ेगा? तो मंगलवार पड़ेगा। कौन सा दिन पड़ेगा प्यारे साथियों? मंगलवार पड़ेगा। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। तो देखते हैं, खेल है, फुटबॉल है, छिपकली है। तो प्यारे साथियों आप लोग सभी जानते हैं जो खेल है इसके अंदर फुटबॉल आ जाएगा, लेकिन ये तो छिपकली है। तो छिपकली क्या खेल या फुटबॉल में आएगा? नहीं आएगा। तो इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा? अलग बनेगा। तो अब ऐसा वेन डायग्राम देख लेते हैं कौन सा है। तो बी वाला तो है नहीं, डी वाला भी नहीं है, सी वाला भी नहीं है, लेकिन जो ए है ये सेम डायग्राम है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये साथियों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन समझने पे क्या है, समझ गए तो ठीक है, नहीं तो
गलत हो जाता है। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ट्रिक 3, 16, 125 की अधिक साम्यता रखता है? क्या मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सा ट्रिक 3, 16, 125 से अधिक साम्यता रखता है? तो इसको पहले समझ लेते हैं। अगर 3 में 3 का करेंगे तो 3 इसी तरह लिख लेते हैं। अगर 3 में 3 हो गया तो 3 हो गया। अगर 4 में 4 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो 16 मिल जाएगा। अगर हम 5 का क्यूब कर दें तो क्या मिल जाएगा? 125 मिल जाएगा। तो उसी तरह प्यारे साथियों, इसमें हमको छांटना है कि ये रूल जो इसमें फॉलो कर रहा है, इन ऑप्शनों में किस पे फॉलो करेगा। तो प्यारे साथियों, अगर हम लोग बी वाले को लें, अगर 5 को हम उसी तरह कांस्टेंट रखें तो 5 हमको मिल गया, 5 हो जाएगा। अगर 6 का स्क्वायर करें तो 6 6 के 36 मिल गया, मिला कि नहीं? 6 6 36। और 7 का हम लोग क्यूब करें, जब क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा? 343 मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, जो ये वाला रूल है ये ऑप्शन नंबर बी पे क्या करता है? फॉलो करता है। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? क्या मेरे दोस्तों, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो दोस्तों आइए त्रिभुज को भी गिन लेते हैं। त्रिभुज देखिए, एक मिल जाएगा हमको यहाँ पे एक, दूसरा मिल जाएगा हमको ये पूरा बड़ा वाला 2, तीसरा हमको मिल जाएगा ये वाला 3, और एक बचा है जो ये छोटा वाला, तो ये हो गया 4। तो प्यारे साथियों, इसमें कितने त्रिभुज आ जाएंगे? तो 4 आ जाएंगे। तो इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जिसे आकृति x रिक्त स्थान में रखने पे पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो ये पैटर्न है ये कैसे दिया गया है? यहाँ से इसको गोला कर दिया गया है, फिर यहाँ से 4 खूंटा बनाया है, तो फिर यहाँ पे इसको मोड़ दिया गया है। फिर अगर यहाँ से हम इसको यहाँ से मिलाएं तो इस सब पे कितनी रेखाएं हैं? 3 है। तो 1 1 2 3। तो अब देखते हैं ऐसी आकृति इस ऑप्शन में किस में है। तो प्यारे साथी, इसमें आकृति है लेकिन ये इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये तो एकदम में नहीं होगा। ये इसमें इधर दिया है लेकिन इधर नहीं दिया है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ये चौथे में इसमें सब मिल जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है 4, 12, 36, 108, 324 ... 29, 16 के ... जगह पे हमें क्या है, क्या होगा, इसी को हल करना है। तो प्यारे साथियों, इसको रूल को फॉलो करिए। देखिए इसमें क्या पैटर्न लगा है। अगर हम 4 में 3 का गुणा कर दे तो 4 3 12, 12 गया। अगर 12 में 3 का गुणा कर दे तो 12 3 36 आ गया। अगर 36 में 3 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा प्यारे साथियों? ये आ जाएगा 108। अगर 108 में 3 का गुणा कर दें तो प्यारे साथियों आ जाएगा 8 त्रिके 24। तो प्यारे साथियों, इसका टोटल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें अगर हम 324, अगर 36 में 3 का गुणा करें, ये कितना आ गया? अगर 108 में हम 3 का गुणा करें तो आ जाएगा 324। 324 आएगा, और 324 में गुणे 3 कर दें तो कितना आ जाएगा प्यारे साथियों? 4 3 12 हो जाएगा, एक हासिल बचेगा। 3 दूना का 6, 6 1 7, 3 त्रिक 9, ये 2 है। 3 त्रिक 9, 9 1 10। तो कितना मिल जाएगा प्यारे साथियों? ये रॉन्ग नहीं है, ये ठीक ही है। तो 3 त्रिके 9, कितना मिल जाएगा? 972 मिल जाएगा। कितना मिला प्यारे साथियों? 972 मिला। इसलिए इस यहाँ पे क्या जो खाली स्थान है यहाँ पे 972 भराएगा। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि साथियों ये रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो
ये हमारे आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।